अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अतीउल्लाह आप तमाम साथियों का खैर मक़दम करता हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल परफेक्ट उर्दू पर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, उस वीडियो को एक बार जो है आप जो है उसको देख लेंगे। उसमें हमने जो है बालकृष्ण भट्ट का जो मज़मून है और निबंध है, उस निबंध को हमने जो है सब्जेक्टिव में बताने की कोशिश की है और साथ साथ जो है उस सब्जेक्टिव को बताकर एक एक बात और एक एक पॉइंट आपको हमने बताई है। अब रहा कि उस बात को और पॉइंट को याद करने का सबसे आसान तरीका है कि उसको मॉक टेस्ट लगा लिया जाए। मॉक टेस्ट लगाने से ये होते हैं बात स्पष्ट हो जाती है और समझना बिल्कुल आसान हो जाता है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने क्या है मॉक टेस्ट लाया है और इस मॉक टेस्ट को भी आपको समझना है और समझने के बाद से याद करना है। अब रहा कि वहाँ तो आप एक बार पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ने के बाद से इसका मॉक टेस्ट भी लगाना बिल्कुल और याद करना बिल्कुल आसान होगा। तो आप उसी को ध्यान में रखते हुए हम इसको मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। पहला नंबर में हमने लिखा है विषय लिखा है। क्या लिखा है? विषय पाठ का सारांश हमने दिया है। क्यों दिया है? इसलिए दिया है कि इससे पहले वाला वीडियो में हमने क्या है सारांश पढ़ाया है और उसी सारांश को क्या है हम जो है वस्तुनिष्ठ लेके आए हैं, MCQ भी कह सकते हैं। अब रहा टॉपिक का हमने हिंदी लिखा है, प्रकरण हमने लिखा है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों उत्तर। पहला नंबर कह रहा है कि ईश्वर द्वारा वाक शक्ति मनुष्य के लिए क्या है? ईश्वर द्वारा वाक शक्ति मनुष्य के लिए क्या है? क नंबर में वरदान, ख नंबर में दुलार और ग नंबर में रचना, घ में इनमें से कोई नहीं। लेकिन हमारा सही जवाब क्या है? वरदान है। ये आँख, नाक, कान, ये सारे हमारे जो पार्ट जो है आँख, नाक, कान और पैर, ये सारे क्या है वाक शक्ति हैं और वरदान है जो हमें जो मिली है ईश्वर और परमात्मा और अल्लाह के द्वारा। ये सारी चीज़ें हमको मिली है, एक तरह से वरदान है। तो ये हमारा क्या है? वरदान हुआ। दूसरा नंबर में हमारा जवाब ये दूसरा नंबर में सवाल ये है कि बातचीत में वक्ता को क्या करने का मौका नहीं मिलता है? तो वक्ता के मतलब क्या है? स्पीकर। वक्ता का मतलब क्या है? स्पीकर, बोलने वाले को कहते हैं। तो क नंबर में नाज नखरा करने का, ख नंबर में खेल कूद करने का, ग नंबर में पढ़ने का और घ नंबर में लिखने का। लेकिन हमारा सही जवाब क्या होगा? क नंबर में होगा कि नाजो नखरा दिखाने का मौका नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 में है वक्तृता। वक्तृता हमने आपको क्या बताया? उसमें वक्तृता का हमने बताया है कि जिसको भाषण देने की शैली मालूम हो, जिसको बात करने की शैली मालूम हो कि कहाँ हमें किस तरह से बातें करनी है, हमें किस तरह से लोगों को बताने हैं, ताकि वो लोग जो है एक एक बात और एक एक पॉइंट क्या हो जाए आसानी से समझ जाए। तो ये हमारा क्या है? वक्तृता में वक्ता को क्या लाना पड़ता है? तो चोटीली, क्या हमने लिखा है? चोटीली बात, बदकही, हंसी मजाक और इनमें से कोई नहीं। लेकिन हमारा सही जवाब क्या होगा? क नंबर में होगा चोटीली बातचीत। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर पाता है? तो ये वाक शक्ति जो है अभाव के मतलब है कमी, यानी जिसके पास जैसे मान के चलिए आँख ना हो, कान ना हो और हाथ ना हो, पैर ना हो, उनसे आप दुख दर्द पूछिए, उनसे एक पूछिए कि आँख कितनी ज़रूरी है और कान कितनी ज़रूरी है और हाथ कितनी ज़रूरी है और उसके बाद से पाँव कितनी ज़रूरी है। वो सारा चीज़ आपको बताएंगे कि एक चीज़ के न होने से आदमी कितनी दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल आदमी लाइफ से बिल्कुल मफकूद हो जाता है, आजिज़ हो जाता है। लेकिन क्या करें, ईश्वर का वही मतलब वही है करिश्मा। तो वाक शक्ति क्या मतलब है? वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर पाता है? देख नहीं सकता, चल नहीं सकता, खा नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता। लेकिन हमारा सही जवाब क्या होगा कि देख नहीं सकता। वाक शक्ति के बिना क्या है? वो देख नहीं सकता है। 5 नंबर में जिंदगी को मज़ेदार बनाने के लिए बातचीत क्या है? तो हमारा क नंबर में हमने दिया है, क नंबर में सारगर्भित तत्व, हंसी मजाक, खान पान और इनमें से कोई नहीं। लेकिन हमारा सही जवाब क्या होगा? ये वाला होगा, सारगर्भित तत्व है। क्या है? सारगर्भित तत्व है हमारा।
अच्छा ठीक है। अब रहा कि उसके बाद से रोबिन्सन क्रूसो कितने सालों तक कुत्ता और बिल्ली के आदि जानवरों के बीच में रहा? तो पहला नंबर में हमारा है 16 साल, 17 साल, 18 साल और 19 साल। लेकिन हमारा सही जवाब क्या होगा? 16 साल। ये आदमी के बीच 16 साल जो है जानवर और कुत्ता के बीच में रहा। कि इन लोगों कुत्ता और बिल्ली के बीच में 16 साल बिताया और उसके बाद से हमारा जवाब क्या है? 16 साल है। 7 नंबर में रोबिन्सन क्रूसो कौन था? अब रहा कि जंगली जानवरों के बीच रहने वाला आदमी था, पर्वतों पर रहने वाला आदमी था, समुद्र के बीच रहने वाला आदमी था, रेगिस्तान में रहने वाला आदमी था। लेकिन हमारा सही जवाब क नंबर में होगा कि ये मतलब जो है जंगली जानवरों के बीच रहने वाला एक मनुष्य था। 8 नंबर में है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका क्या प्रकट नहीं होता है? जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तो क्या चीज़ प्रकट नहीं होगा? सोना और जगना प्रकट नहीं होगा। हंसना है, गुण और दोष है, खाना और पीना है। लेकिन हमारा सही जवाब क्या हो? गुण और दोष है। गुण का हमने बताया था, गुण के मतलब खूबी और दोष के मतलब कमी। कि जब तक आदमी बोलेगा नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि उसके अंदर क्या कमी है, क्या कमी नहीं है। तो हमारा क्या है यहाँ पे होगा? गुण और दोष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने लिखा है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। किसके अनुसार यह है? एडिसन के अनुसार है, मार्क्स के अनुसार है और बेन जॉनसन के अनुसार है, या इनमें से कोई नहीं। लेकिन हमारा सही जवाब क्या होगा? बेन जॉनसन के अनुसार। ये हमारा करेक्ट मतलब जवाब होगा। बेन जॉनसन के अनुसार ये हमारा मत है। क्वेश्चन नंबर 10 में है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में होती है, यह किसका मत है? तो पहला नंबर में मार्क्स है, दूसरा नंबर में एडिसन है, तीसरा नंबर में है प्लेटो का है और चौथा नंबर में इनमें से कोई नहीं। लेकिन हमारा सही जवाब क्या होगा? एडिसन। ये वाला हमारा जवाब सही होगा। क्वेश्चन नंबर हमने लिखा है 11 में, कितने कानों में पड़ी बातें खुल जाती है? तो क नंबर में हमने दिया 3 व्यक्तियों के कानों में, 1 व्यक्तियों के कानों में और ग नंबर में 6 व्यक्तियों के कानों में और घ नंबर में 2 व्यक्तियों के कानों में। लेकिन हमारा सही जवाब क्या होगा? 6 व्यक्तियों के कानों में पड़ी हुई बातें क्या हो जाती है? खुल जाती है। ये किताब में भी है, आप देख सकते हैं। अब रहा कि अशिक्षित, ये क्वेश्चन नंबर ये हमारा 12 है। अशिक्षित लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं? तो उसके बाद एक क नंबर में हंसी मजाक है, ख नंबर में बातचीत है और उसके बाद से ग नंबर में ठिठोली और उसके बाद से गप नहीं मारते हैं, गप लगाना वही बोलते हैं। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? बतकही होगा। और 13 नंबर में, यूरोप के लोगों में बात करने का क्या है? यूरोप के लोगों में बात करने में क्या है? हुनर है, मूर्खता है, कठिनाई है, या इनमें से कोई नहीं। लेकिन हमारा सही जवाब क्या है? हुनर है। अब रहा कि उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि आप जो है पूरी तरह से समझे होंगे, एक एक बात और एक एक पॉइंट आपने समझा होगा। अगला हमारा वीडियो होगा, वीडियो नंबर 5 में होगा। सबसे पहले राइटर के बारे में हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे, यानी हम पहले जो पॉइंट बाई पॉइंट पढ़ेंगे और अगले दिन हम क्या करेंगे? मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, मिलते हैं उत्साह और लगन के साथ मिलते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। जैसे आप कमेंट करेंगे फिर उसी तरह से वीडियो लाने की कोशिश होगी। बिल्कुल इतनी आसान आपको लगेगा कि हिंदी कुछ है ही नहीं, हिंदी कुछ है नहीं। और उसके बाद से हम सोच रहे हैं कि एक बार जो है, जैसे हम भाषा से शुरुआत करेंगे और भाषा से शुरुआत करने का हिंदी का पूरा मतलब लेने का ये वादा है कि मतलब संधि, समास, अलंकार, ये सारा चीज़ मतलब लेकर चलना है। छठ बाद से कोशिश हो रही है कि इस पर भी क्लास चलाया जाए। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं। डेट्स ऑल।